नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई नई खबर की। वैसे लगातार जो है वो आपने देखा होगा, जब से अरविंद केजरीवाल को पहला समन जारी हुआ है, उसके बाद में चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हाउस हो, लगातार अरविंद केजरीवाल और दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई खबरों की ज़्यादातर जो है वो खबरें प्रसारित हो रही है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई 9वें समन के बाद, तो लगा कि अब जो है वो शायद इसके ऊपर ब्रेक लग जाएगा। लेकिन उसके बाद में भी, जैसे हम कहते हैं कि साउथ की फिल्में जो होती है उसकी तरह सस्पेंस और थ्रिलर लगातार इस दिल्ली शराब घोटाले में सामने आता चला जा रहा है। और ये पेच जो लग रहा था कि अब जो है ये मामला सुलझने वाला है, बजाय इसके ये लगातार उलझता जा रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मनीष सिसोदिया जब गिरफ्तार हुए तो लगा कि इस पूरे खेल के जो मास्टरमाइंड थे वो मनीष सिसोदिया थे। लेकिन उसके बाद में 4 अक्टूबर को सुबह सुबह, आपको पता होगा, संजय सिंह के घर ईडी पहुंचती है और उनको भी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब लगा कि शायद संजय सिंह जो है वो इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड है। और उसके बाद में धीरे धीरे जो है वो अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया और उसके बाद में कोर्ट में ईडी ने जो साक्ष्य रखे, चाहे वो उनकी गिरफ्तारी जो अब गिरफ्तारी को लेके एक याचिका उन्होंने कोर्ट में लगाई थी, और उस याचिका में ये कहा गया था कि उनकी अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो अवैध है। उसके सुनवाई में आपने देखा होगा कि ईडी की जो दलीलें थी, ईडी के जो साक्ष्य थे, और उसके बाद में कोर्ट को यह कहना पड़ा कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद है, इसलिए इस गिरफ्तारी को अवैध कहना जो है वो गलत होगा। और उसके बाद में आपने देखा लगातार जो है वो मामला आगे बढ़ा, और अब जो है वो के कविता, बताया जा रहा है कि साउथ की लॉबी को सारा जो है वो हैंडल कर रही थी के कविता। तो के कविता को भी जो है अब किंग पिन बताया जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल और के कविता, दिल्ली सरकार में अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। संजय सिंह को जमानत मिल गई है, और अब जो है वो साउथ की लॉबी की तरफ से, आपको पता होगा, बुच्ची बाबू जो एक अकाउंटेंट थे, उनकी व्हाट्सएप चैट से जो खुलासा हुआ एक भूमि के सौदे को लेके, और उसके बाद में साउथ की लॉबी में जो भी शराब के जो कारोबारी थे, शरत रेड्डी से लेके और भी दूसरे, राघव मंगूटा आपने नाम सुना होगा, उन सबसे 100 करोड़ रुपए के जो है वो उगाही करना, और उसके बाद में उन पैसों को गोवा में जो है वो हवाला के जरिए पहुंचाना, गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के द्वारा खर्च करना, वो तमाम तरह की चीजें जो है वो सामने आ गई है। और अब इस पूरे केस में एक नया मोड़ आया है कि ईडी के बाद में अब सीबीआई जो है वो इससे संबंधित कुछ सवालों के जो है वो सवाल जवाब के कविता से करना चाहती है। तो के कविता से जब उनको पेश किया गया, के कविता ने जब जमानत लगाई तो उनकी जमानत याचिका भी खारिज हो गई। और अब ऐसी स्थिति में सीबीआई को जो है वो 3 दिन के लिए उनकी जो है वो रिमांड, या हम पूछताछ के लिए हम कह सकते हैं कि सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में एक अंदाजा जो है वो अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके बाद में अरविंद केजरीवाल भी जो है वो बहुत जल्द सीबीआई की गिरफ्त में होंगे। सीबीआई उनको भी गिरफ्तार कर सकती है, उनसे भी पूछताछ कर सकती है। मामला क्या था उसमें भी, जो सीबीआई ने जो तथ्य कोर्ट के सामने रखे थे के कविता के, उसमें तो उसमें यह था कि जो शराब के जो कारोबारी थे, जो ब्लैक लिस्टेड थे, उनको लाइसेंस दिलाया गया, और उसमें जो है वो मनीष सिसोदिया जो है वो प्रमुख तौर से काम कर रहे थे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल से के कविता की मुलाकात होना, होटल में मीटिंग होना, वो तमाम तरह की चीजें जो है वो इसमें सामने आई। तो अब एक नई, जिसको हम कहें कि सीबीआई जो है वो आखिर के कविता को गिरफ्तार क्यों किया गया, उसके पीछे की कहानी जो है वो इन सवालों के ऊपर क्यों, क्योंकि इंडो स्पिरिट, आपने पता होगा, एक कंपनी है, उस समीर महेंद्रू की, उसमें के कविता की भागीदारी जो है वो सामने आई है। तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला जो है वो बड़ा गंभीर है। तो सीबीआई जो है वो कौन कौन से सवालों के जो जवाब है वो ढूंढने की कोशिश कर रही है, उसको हमने थोड़ा सा एक एनालिसिस किया है। तो वो सवालों की हमने एक लिस्ट बनाई है, और उसमें पहला जो सवाल है वो है, इंडो स्पिरिट कंपनी से के कविता का कनेक्शन क्या है? क्या वाकई में के कविता जो है वो इंडो स्पिरिट जो कंपनी है उसमें भागीदार है, उनका कुछ शेयर या कुछ हिस्सा है? तो उसी से जुड़ा हुआ सवाल जो है, क्योंकि के कविता इससे पहले ना अरविंद केजरीवाल जो है वो सीधे से सवालों का जवाब दे रहे थे, और ना के कविता, जो सीबीआई ने कोर्ट के सामने दलील रखी कि जब उनसे
तिहाड़ जेल में कुछ सवालों के जवाब पूछे गए तो उन्होंने जो है वो संतोषपूर्वक या सही तरीके से उनके जवाब नहीं दिए। दूसरा इसमें सवाल बनता है, क्या बुच्ची बाबू और अरुण रामचंद्र पिल्लई के जरिए समीर महेंद्रू की कंपनी इंडो स्पिरिट में आपके 65% की हिस्सेदारी हासिल की? ये बिचौलिए थे, अरुण रामचंद्रन और बुच्ची बाबू जो अकाउंटेंट थे, और उनके थ्रू जो के कविता है उसने समीर महेंद्रू की जो कंपनी थी इंडो स्पिरिट उसमें 65% की अपनी जो भागीदारी थी वो सुनिश्चित की थी। इसके अलावा विजय नायर से, क्योंकि विजय नायर वो अहम कड़ी है जिसको अरविंद केजरीवाल अपना अपना ही बच्चा बताता था, और आपने ये भी देखा होगा कि कैलाश गहलोत एक परिवहन मंत्री, और उनको जो सरकारी बंगला जो मिला उसमें विजय नायर ठहरे हुए थे। और जब कैलाश गहलोत से ईडी के द्वारा पूछताछ की गई तो सामने आया कि उनको इस बात की जानकारी भी नहीं थी। तो फिर विजय नायर जो है वो किसके कहने पे उस बंगले में रुके हुए थे, ये उसी विजय नायर की बात चल रही है कि उनकी मुलाकात, विजय नायर की मुलाकात के कविता से कब हुई और किसने करवाई। इसके अलावा क्या विजय नायर को 100 करोड़ रुपए आपने दिए और कहां से पैसा इकट्ठा किया? क्योंकि इस पूरी मनी ट्रेल में जो ईडी ने भी अपने साक्ष्य रखे थे उसमें ये चीज सामने आई कि अलग अलग लोगों के जरिए जो है वो 100 करोड़ की उगाही की गई, और वो सारे पैसे जो है वो आम आदमी पार्टी को गोवा के चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो ये जो है ये एक बड़ा सवाल जो था वो इसमें था। फिर उसके बाद में 20 सितंबर 2021 को दिल्ली के 5 सितारा होटल में किसने मीटिंग बुलाई थी और उसमें आपके साथ कौन कौन शामिल था? जब ये नई शराब नीति बनाई गई थी उस वक्त आपको पता होगा विजय नायर वगैरह ये सभी लोग जो है इनकी लोकेशन दिल्ली की थी, और उस वक्त के कविता भी जो है वो दिल्ली पहुंची थी और एक 5 सितारा होटल में मीटिंग थी। तो उसमें के कविता के साथ कौन कौन से लोग जो है वो और शामिल थे, वो सीबीआई जो है वो अब इसमें उनका नाम या उनका इसको हम कह सकते हैं कि वो जांच करना चाहती है कि और कौन से नाम जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मीटिंग में क्या तय हुआ और क्या वहाँ पॉलिसी का ड्राफ्ट नोट भी आपको दिखाया गया था, क्योंकि मेन जो मुद्दा था वो यही था कि ड्राफ्ट नोट जो था वो एक पुरानी पॉलिसी को बदल दिया गया था 2 दिन के बाद में, और फिर एक नई पॉलिसी बनी थी। तो क्या वो नई पॉलिसी जो है वो के कविता को दिखाई गई थी? और फिर उसके बाद में था आपकी फ़ोन पर पहली बार, मतलब के कविता की जो है वो फ़ोन पर सब पहली बार जो है वो मनीष सिसोदिया से बात कब हुई, और जब मनीष सिसोदिया से उनकी बात हुई तो वो किसके जरिए हुई, किसने इसकी बात करवाई। इसके बाद में है विजय नायर का भी रोल आ जाता है इसमें। तो विजय नायर का जो रोल है वो ये है कि विजय नायर से हुई बातचीत के बाद अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि विजय नायर एक ऐसी कड़ी थी जो साउथ की लॉबी और अरविंद केजरीवाल के बीच की एक कड़ी है जो आपस में दोनों को जोड़ता है। मतलब अरविंद केजरीवाल की तरफ से सारा काम जो था वो विजय नायर देख रहा था। तो इनसे जो है वो के कविता की मुलाकात कब हुई। उसके बाद में हवाला कारोबारिया हो चाहे अप्रूवर्स हो, विटनेस के 161 और 164 के स्टेटमेंट है जिसमें गोवा में हवाला के जरिए राजेश जोशी ने 11 करोड़ रुपए गोवा भेजे थे। तो क्या इसकी जानकारी के कविता को थी? ये भी जो है वो सीबीआई जानना चाहती है। वैसे आपको पता होगा इसमें लाइसेंस से लेके अप्रूवर से लेके जो कमीशन जो था वो कितना होगा वो सारा कुछ जो है वो तय किया गया था। तो ये सब कुछ जो है वो सीबीआई अब के कविता के जरिए जो है वो जानना चाहती है। और उसके बाद में उनके जो पीए हैं आपको पता होगा बुच्ची बाबू, जिनके 164 की स्टेटमेंट है, और इसमें जो है कहने पर अभिषेक बोयनपल्ली ने एक बड़ा अमाउंट हवाला के केस के जरिए जो है वो गोवा भिजवाया था, उसकी भी जो है वो जांच सीबीआई करना चाहती है। तो ईडी के बाद में सीबीआई के ये ऐसे कुछ सवाल है जो सीबीआई उनके जवाब ढूंढ रही है। और इसके बाद में अब जो है वो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इसमें जितने भी जो स्टेटमेंट है, जितने भी जो साक्ष्य हैं, उनसे के कविता को जो है वो रूबरू कराया जाएगा, और कुछ लोगों को इसके आमने सामने बिठा के जो है वो पूछताछ की जा सकती है। तो इससे एक अंदाजा साफ तौर से ये लगाया जा सकता है कि के कविता की जो मुश्किलें हैं वो तो बढ़ी गई है, लेकिन के कविता ये भी जो है वो एक किंगपिन का रोल जो है इसमें सामने आ रहा है साउथ की लॉबी की तरफ से। तो साउथ की तरफ से पूरा जो डीलिंग का जो पार्ट था वो के कविता के हाथ में था, और अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें, तो सारा कुछ जो है वो अरविंद केजरीवाल खुद देख रहे थे। अब जो है वो ऐसा ही लग रहा है। तो इसमें अब जो सामने चीजें आ रही है वो ये आ रही है कि के कविता से जो है वो अरविंद केजरीवाल के भी आमने सामने बिठा के पूछताछ हो सकती है। तो बहुत जल्द सीबीआई जो है वो अरविंद केजरीवाल की कस्टडी ले सकती है, और ये मुश्किल से जो है वो 1 या 2 दिन में, क्योंकि 15 अप्रैल तक सीबीआई की कस्टडी जो है वो के कविता की
वो सीबीआई को मिली है। और 15 अप्रैल यही जो है वो ईडी को, आपको पता होगा, अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि है, फिर उनको भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो हो सकता है उसी दिन सीबीआई अरविंद केजरीवाल की कस्टडी मांग ले और उसके बाद में इन दोनों का आमना सामना कराए। तो इसमें ये नई डेवलपमेंट है, और नई डेवलपमेंट में जो है वो ये चीजें सामने निकल के आ रही है कि के कविता और अरविंद केजरीवाल, ये दोनों पूरे दिल्ली शराब घोटाले के जो है वो किंगपिन है। मनीष सिसोदिया तो है ही, क्योंकि पूरी आबकारी नीति और पूरा विभाग जो है वो मनीष सिसोदिया के पास ही है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।